प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और आत्मिक विषय पर विचार करने जा रहे हैं। भेंट क्या है? भेंट केवल कोई वस्तु या बलिदान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के हृदय की स्थिति को प्रकट करती है। पुराने समय में लोग प्रभु के सामने वेदी बनाकर भेंट चढ़ाते थे, क्योंकि भेंट का अर्थ था प्रभु के प्रति आदर, धन्यवाद, समर्पण और पापों की क्षमा के लिए बलिदान। अब प्रश्न आता है, इब्राहिम ने भेंट क्यों चढ़ाई? इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु की आवाज सुनी, उस पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी। जब भी उसने प्रभु का अनुभव किया या प्रभु ने उसे आशीष दी, उसने तुरंत वेदी बनाकर धन्यवाद और समर्पण प्रकट किया। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हमें भी वैसे ही भेंट चढ़ानी चाहिए? उत्तर है नहीं, क्योंकि आज हम नए नियम में हैं, जहां यीशु मसीह स्वयं एक बार का पूर्ण और सर्वोच्च बलिदान बन गए। इसलिए आज भेंट का अर्थ बदल गया है। अब हम पशु बलिदान नहीं चढ़ाते, बल्कि अपना जीवन, समय, प्रेम और विश्वास उस प्रभु को अर्पित करते हैं। अब आइए इब्राहिम की 4 भेंटों को क्रम में समझते हैं। पहली बार शकेम में, जब प्रभु ने उसे वादा दिया कि यह देश तेरे वंश को दूंगा, इब्राहिम ने तुरंत वेदी बनाकर धन्यवाद किया। यह हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें तुरंत धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बार बेटेल और के बीच उसने फिर वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर पुकारा। यह केवल भेंट नहीं थी, बल्कि आराधना और संबंध का स्थान था। यह हमें सिखाता है कि भेंट का मतलब केवल देना नहीं, बल्कि प्रभु के साथ जुड़ना है। तीसरी बार हेब्रोन में, जब लूत उससे अलग हुआ, जो एक कठिन समय था, तब भी इब्राहिम ने वेदी बनाई। उसने शिकायत नहीं की, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखा। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी आराधना बंद नहीं होनी चाहिए। चौथी बार मोरियाह पर्वत पर, जब परमेश्वर ने उससे उसके पुत्र इसहाक को बलिदान करने को कहा, यह उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने आज्ञा मानी, वेदी बनाई और अपने सबसे प्रिय को भी चढ़ाने को तैयार हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भेंट वही है जहां हम अपने सबसे प्रिय को भी प्रभु को सौंपने के लिए तैयार हो। अब प्रश्न है, आज की कलीसिया क्या सीखे? इब्राहिम का जीवन हमें सिखाता है कि हमारी भेंट अब दिल की भेंट होनी चाहिए। परमेश्वर टूटा और नम्र हृदय चाहता है। हर आशीष के बाद हमें धन्यवाद की आत्मिक वेदी बनानी चाहिए। प्रार्थना, स्तुति और धन्यवाद के द्वारा कठिन समय में भी आराधना जारी रखनी चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। आज की सच्ची भेंट है अपना जीवन समर्पित करना, प्रभु की सेवा करना, सुसमाचार फैलाना और पवित्र जीवन जीना। इसलिए याद रखिए, भेंट केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमारे प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रमाण है। आज हमें पत्थरों की वेदियां नहीं बनानी, बल्कि अपने दिल में वेदी बनानी है, जहां हम हर दिन कह सकें, हे प्रभु, मैं स्वयं को तेरे लिए अर्पित करता हूं। आमीन। और अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है, तो अभी हमारे चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करता हूं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।